और व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा फिटनेस फोकस्ड होगा, ऑल्दो आई विल टॉक अबाउट NISM सर्टिफिकेशंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। बट एक क्वेश्चन जो मेरे कमेंट सेक्शन में रिसेंटली बहुत ज़्यादा पूछा गया है इज़ व्हाट डू यू डू फॉर योर बैक डे, या आप बैक ट्रेन करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करते हो। तो आज के वीडियो में आई जस्ट वॉक यू गाइस थ्रू माई एंटायर बैक डे एंड इट्स गोना बी अ फन वन। बट हाँ, जिम से वापस आने के बाद आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट NISM सर्टिफिकेशंस, बिकॉज काफ़ी फ़न चीज़ है एंड मैंने रिसेंटली बहुत सारे क्लियर किए हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू गाइज आस्क मी अलॉट अबाउट, एटलीस्ट मेरे शॉर्ट्स के कमेंट सेक्शन में। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम कवर अप करेंगे, टचअप करेंगे। एंड आई डोंट नो, मैं अपने चैनल की आइडेंटिटी को सिर्फ फिटनेस या सिर्फ फाइनेंस नहीं करना चाहता हूँ। तो आई लाइक टू ब्लेंड बोथ ऑफ देम अ लिटिल बिट एंड आई वांट टू स्टे मोर। दिवाली वीक है, सॉरी फॉर दैट, बट आई वांट टू स्टे इन बोथ द सेगमेंट्स। तो let me know in the comments below, should I make a separate channel for like fitness and separate for finance, मेरे को बताओ। तो yes, anyways let's go into the vlog। but gym जाने से पहले I'll show you guys my first meal of the day। ये मैं pretty much पिछले 3 महीने से मेरा कट चल रहा है, तो उस पर मैं यही खाता हूँ, मेरी प्री वर्कआउट मील होती है ये। so let's go। ये तो while I make this meal I want to tell you guys about how passionate I am about Greek yogurt। ठीक है, एक जो एडल्ट मनी का कॉन्सेप्ट होता है दैट व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग आफ्टर योर फर्स्ट जॉब या कोई भी जॉब एंड आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम जो होता है, वो बैकग्राउंड में मेरी दादी है वैसे, तो डोंट माइंड हर। व्हेन यू हैव दैट लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम, यू स्पेंड इट ऑन समथिंग विच यू वुडंट टेक्निकली बाय। मतलब अगर आपके पास वो पैसा नहीं होता तो शायद से आप वो नहीं खरीदते। एंड मेरे लिए वो चीज़ ग्रीक योगर्ट होती है, बिकॉज यू कांट जस्टिफाई स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर दही जिसमें थोड़े से मैक्रोज ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, कांट नॉट पॉसिबल अगर आप घर पे हो। तो दिस इज़ समथिंग विच, मतलब मैं आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ग्रीक योगर्ट बिकॉज वेरी वेरी क्विक मील टू हैव। तो मेरे पूरे जो कट का जर्नी था उस पर मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे एवरी सिंगल डे वुड बी 200 ग्राम्स ऑफ ग्रीक योगर्ट। एंड उसमें मैं डालता था हाफ स्कूप ऑफ अ गुड क्वालिटी वे प्रोटीन। तो आई ऑलवेज यूज़ न्यूट्राबे का बायो ऑब्जॉर्ब वे प्रोटीन, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फॉर दिस बाय द वे। बिकॉज प्रो टिप, दही एंड ओट्स दोनों चीज़ों में आई थिंक फ्रूटी फ्लेवर्स ज़्यादा अच्छे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आई वुड ऑलवेज ऐड लाइक न्यूट्राबे का वे, बिकॉज इसका बायो अब्जॉर्ब स्पेशली का जो है ये भी बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन एंड इसका मिक्सेबिलिटी इफ़ यू वुड से। ये दही पानी किसी चीज़ में भी डाल दो, ओट्स में भी डाल दो, मिक्स बड़े आसानी से हो जाता है। एंड इट्स इंडियाज़ फर्स्ट प्रोडिफाई ब्लेंड एज वेल। तो आपको डाइजेशन रिलेटेड एंड अब्जॉर्प्शन रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे इसके थ्रू। So yeah, the strawberry flavor tastes really good. So I'll leave a link to it down in the description and you guys can check it out and use my code DevrajYT to get an additional discount. But yeah, tastes absolutely 10 out of 10 and mixed भी बहुत आसानी से हो जाता है, which is sometimes a problem with whey proteins. So yeah, covered on all fronts, but इसको खाते हैं and then I will see you all at the gym. Alright, back day starts always with lat pull downs। अब मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़ोर से कॉपीराइटेड म्यूजिक बज रहा है, तो इन द मिडल ऑफ द सेट्स आई प्रॉब्ली ट्राई टू म्यूट द ऑडियो क्लिप एंड देन उसके ऊपर मैं कुछ और गाने डाल दूंगा, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड एनी कॉपीराइट एट द मोमेंट। बट या, 3 sets of flat pull downs to start off today's day and I'll try to show all my sets जितने हो सकते हैं उतने एटलीस्ट। एंड बीच बीच में मैं कितने नंबर ऑफ रेप्स कितने वेट के साथ कर रहा हूँ वो सब भी ऐड कर दूँगा, ताकि एक ज़्यादा क्लियरर पर्सपेक्टिव आपको भी मिल जाए। सो या, टॉप सेट इज़ गोना बी विथ 89 kgs। लेट्स सी, लास्ट टाइम मेरे को 8 रैप आए थे, इस बार कितने करते हैं, लेट्स सी। आराम से, हाँ या इट्स फाइन कोई बात नहीं। हाउ आर यू? गुड।
बट सेकेंड मोमेंट ऑफ द डे हमेशा मेरी बारबेल रोज़ होती है, बिकॉज नथिंग हिट्स माई बैक बेटर देन बारबेल रोज़. बट यहाँ पे भी साला स्पीकर इतना लाउडली बज रहा है ना, एंड मैं पता है बीच में ना ऐसे वॉल्यूम कम करके आया, किसी ने वॉल्यूम वापस बढ़ा दिया. सो आई गेस वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टुडे. बट या 3 सेट्स ओवर हियर अगेन ऑन द क्या बोलते हैं बारबेल रोज, एंड देन उसके बाद सिंगल आर्म केबल रोज करेंगे बेंच का लगा के, एंड फिर अ लिटिल बिट ऑफ पुल ओवर्स, एंड दैट्स माई बैक डे. सो या लेट्स गो. Bro, it's a little bit too, he's a little bit too thick, bro. Alright, तो ये वीडियो रैप अप करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक मिनट टू टॉक अबाउट द NISM सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस. जब भी मैं कोई भी रील या शॉर्ट्स पोस्ट करता हूँ अबाउट NISM एग्ज़ाम्स की मैंने कोई एग्ज़ाम पास कर दिया है समथिंग लाइक दैट, आई ऑलवेज गेट वन क्वेश्चन विच इज़ दैट ये एग्ज़ाम्स एग्जैक्टली होते क्या है, ये कैसे वैल्यू ऐड करते हैं, एंड डू दे हेल्प यू गेट अ जॉब इन फाइनेंस और नो. तो आई जस्ट ब्रीफली कवर दैट. राइट, NISM स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट. इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सर्टिफिकेशन होते हैं, ये काफ़ी आई वुड से एक बेसिक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन होता है. स्पेशली इट्स वेरी वेरी गुड इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. राइट, अगर आप जस्ट कॉलेज आपने स्टार्ट किया है, या इफ़ यू आर समवन हु इज़ ट्राइंग टू पिवट फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री, मतलब आप समझो कि टेक से फाइनेंस में शिफ्ट करने का ट्राई करें बट यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट फाइनेंस, then you should give an NISM examination. एंड ऑल्सो आई वुड से कि कुछ जो सर्टिफिकेशन हैं, जैसे जो रिसर्च एनालिस्ट वाला कोर्स है, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लेवल 1 लेवल 2 एग्ज़ाम्स हैं, वो एक्चुअली कुछ सिखाते भी हैं. दे आर थोड़ा सा, आई वोंट से दे आर वेरी बेसिक लेवल एज वेल, दे आर थोड़ा सा चैलेंजिंग. एंड इवन द डेरिवेटिव्स वाले एग्ज़ाम है वो भी हल्के से चैलेंजिंग होते हैं. दे आर नॉट वेरी ईजी टू क्लियर, बट या दे डेफिनेटली डू टीच यू अ लॉट इफ़ यू आर न्यू इन द फील्ड, आई वुड से दैट. तो हाँ, अगर आप जस्ट कॉलेज में हो या अगर आपको इंडस्ट्री शिफ्ट करना है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू टेक द NISM एग्ज़ाम्स. एंड मेरे पर्सनल फेवरेट जो 3 एग्ज़ाम थे वो रिसर्च एनालिस्ट वाला था एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 एंड लेवल 2 के एग्ज़ाम थे, बिकॉज उनमें मुझे एक्चुअली पढ़ना पड़ा था एंड दे टॉट मी अ लॉट, दे टॉट मी सम न्यू थिंग्स आई वुड से. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो NISM के एग्ज़ाम्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. अगर आपको कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ काम करना है, अगर आपको कोई भी रिसर्च एनालिस्ट फर्म में काम करना है, अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करना है, देन यू नीड सम ऑफ दी सर्टिफिकेशंस. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम एक्चुअली डूइंग देम, बिकॉज आई वर्क इन वन ऑफ दीज कंपनीज. तो मेरे को सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी होता है ये सब एग्ज़ाम्स मतलब देना. बट ऑल इन ऑल दे विल नॉट
हेल्प यू लाइक एकदम से गेट अ जॉब, राइट? ऐसा भी कुछ क्रेजी नहीं है. अगर आप जॉब वॉब वाला थोड़ा सोच रहे हो, देन यू नीड समथिंग मोर देन दैट. आई वुड से यू नीड मे बी a few more internships, maybe you need some CFA levels, and then उन सब का combination with a good network and some good interviews, good resumes, that's what's gonna get you a job, not clearing one क्या बोलते हैं NISM certification. So yeah, अगर आपको और कोई भी question है NISM certification के relation में, drop it down in the comments below. I will definitely try to answer it as soon as possible. And yeah, I have been very inconsistent with my YouTube uploads, but hopefully soon मैं कर पाऊँगा. द थिंग इज़ दैट मेरा इंस्टाग्राम हैज़ बिन डूइंग रियली वेल, एंड मेरे को रिटर्न्स भी टेक्निकली ज़्यादा वहाँ पे मिल रहे हैं, तो आई बिन फोकसिंग ऑल माई एनर्जी देयर. बट या आई शुड रिमेंबर कि मैंने जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी थी वो यूट्यूब पे ही स्टार्ट करी थी, नॉट ऑन इंस्टाग्राम. तो या आई विल बी मोर कंसिस्टेंट बॉयज़. एंड कोई भी अगर आपको वीडियो के आइडियाज़ हैं, any topics, anything you want me to cover, please drop them down below. I will be very grateful. And thanks for watching. See you all in the next one.